जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो है परीक्षा अध्ययन क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट जो फिश टेल है उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे और समझेंगे इजी वे में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ द लड्डू इज 200 पर kg। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। कॉस्ट ऑफ द बर्फ़ी दिया हुआ बर्फ़ी का रेट, राजू हैज़ ₹800 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द लड्डू एंड 3/4 ऑन द बर्फ़ी। अब इसका मतलब समझिए आप क्या है। कॉस्ट ऑफ द लड्डू, अब ये जो लड्डू है, लड्डू का जो है लड्डू है 200 रुपये kg, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद बर्फ़ी, और जो बर्फ़ी है वो बर्फ़ी है आपका 400 पर kg। दोनों के रेट पता चल गए। आप दुकान में गए स्वीट वाली, उसने वाला दुकानदार ने बोला कि भाई 200 रुपये kg लड्डू है और 400 किलो जो है रुपये किलो बर्फ़ी है। आपने पैसे लेके गए 800 घर से। यहाँ पर राजू दिया हुआ है, राजू है, राजू के पास 800 रुपये हैं और इसने लड्डू और बर्फ़ी ख़रीदा। 200 रुपये का जो है लड्डू किलो है और ये बर्फ़ी जो है 400 रुपये किलो है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि जो 800 रुपये है तो ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द लड्डू। इसका मतलब 200 रुपये का 1/4 इस 800 का 800 जो मनी था तो 800 का 1/4। अब आप देख सकते हैं 800 का 1/4 कैसे निकालेंगे। 800 आप लिखिए इंटू 1/4 लिख दिया हमने। अब 4 1 जा 4 और 8 जो है 4 2 जा 8 और 2 0 बचे हैं वो लिख दीजिए, तो 200 आ गया। उसके बाद दूसरा बोला है कि 3/4 और द बर्फ़ी, बर्फ़ी टोटल उसके पास 800 है। 800 का 3/4 कैसे निकालेंगे, देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये फिर 200 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो 200 3 जा कितना होगा 600 होगा। तो इसका मतलब ये 1/4 का हमारा हिसाब आ गया कितना 200, और जो इन्होंने 3/4 लिया था बर्फ़ी वाले का हिसाब आ गया कितने रुपए की पड़ी 600 रुपये की। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द लड्डू डिड ही बाय। अब ये बताइए, इसके पास जो है 200 रुपये है तो कितना लड्डू खरीदेगा। तो 200 रुपये किलो ही है और 200 रुपये का ही इसने खरीदा है, तो 200 रुपये में कितने खरीदेगा 1 kg ही तो खरीद पाएगा। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द बर्फ़ी, अब 600 रुपये जो इसको है इसमें कितनी बर्फ़ी खरीदेगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर 600 जो था, जितने खरीदा और जितने रुपए kg है उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो कितनी क्वांटिटी आएगी ये निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए 600 और 400, ये 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3/2। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे किया हुआ। देखिए 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए 3 को 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया आपका 1 आ गया। फिर ये जो डिनोमिनेटर होता है ये 1 करते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्वोशिएंट आपका यहीं आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर होता है वो इधर आ जाएगा। तो 1 and 1/2 ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये दोनों कितना कितना, मतलब ये है कि 1.5 kg बर्फ़ी मिलेगी इसको और 1 kg जो है 1.5 kg 1.5 kg बर्फ़ी और 1 kg इतना लेके आएगा। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि हाउ मेनी किलोग्राम अ लड्डू एंड बर्फ़ी डिड ही बॉट टुगेदर। अब दोनों मिला के वो कितना किया, दोनों को। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है सी नंबर में कि भाई दोनों मिला के कितना ये लाया होगा, तो आप देखिए कैसे करेंगे। सी नंबर जो पूछा हुआ है 1 प्लस, यहाँ पर किया भी हुआ है, आप देख लीजिए 1 + 1 and 1/2 कैसे करेंगे। देखिए ये जो 1 है
ये जो 1 है और इसका क्वेश्चन टू 1 है, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 1/2 जो हाफ बचा हो इसको लिख देना है, तो 2.5 kg टोटल लेके आएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 5 नंबर का है ये क्वेश्चन। एक बार फिर से अगेन मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 5 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, राजू गया मार्केट में और लड्डू और बर्फ़ी लेने गया। दुकान वाले ने बोला भाई लड्डू जो है 200 रुपये के जी है, बर्फ़ी है 400 रुपये किलो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टोटल जो है घर से वो 800 रुपये लेके गया। उसके बाद फ्रैक्शन देखिए क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, इतने पैसे का 1/4 ये लड्डू लेता है और 3/4 बर्फ़ी लेता है। तो हमने ये भी आपको दिखा दिया कि किस तरह से करना है, कि 1/4 कैसे निकालेंगे, उस 3/4 कैसे। दोनों का अमाउंट यहाँ पर हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया 200 और 600। अब 200 में कितना केजी मिलेगा, 200 रुपये किलो तो लड्डू ऑलरेडी है तो 1 किलो ही मिलेगा। अब 600 रुपये में कितना लड्डू मिलेगा, 400 रुपये किलो है, 600 रुपये का कर लिया तो इसे जो है 1.5 केजी मिलेगा। वो मैंने आपको बता दिया है कि 600 में 400 डिवाइड करेंगे, 3/2 आएगा 1.5। और इस तरह से आप जो है इसको फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में जो पूछा है ये टोटल कितना है वो क्वेश्चन इसके अंदर करना है। अब इसको देख लीजिए बुक की लैंग्वेज में किस तरह से करना है और इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मनी राजू के पास हैड इतना, ही स्पेंड 1/4 लड्डू, कैसे निकाला ये बता दिया आपको मैंने। 3/4 ये भी समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या किया है, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं 800 × 3, तो 8 3 जा 2400 और अब इसको फिर कर दीजिए 4 1 जा 4 4 6 जा, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया है वो भी आप तरीका अपना सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लड्डू 200 रुपये के जी है, तो मनी स्पेंट ऑन द लड्डू तो 200 रुपये है और 200 रुपये जो है उसका कॉस्ट है, तो 200 डिवाइड करेंगे तो 1 kg आ जाएगा। उसके बाद बर्फ़ी 400 रुपये के जी है, लिखना है ₹400 पर के जी। उसके बाद मनी स्पेंड ऑन द बर्फ़ी ₹600, तो 600 डिवाइडेड बाई 400 और 600 को 400 से आप डिवाइड करेंगे वही है तो 1.5, या आप इतना लिख सकते हैं। सी क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाउ मेनी किलोग्राम अ लड्डू एंड बर्फ़ी डिड ही बॉय अल टुगेदर दोनों मिला के कितना खरीदा। सेम मैंने बता दिया है 1 + 1 एंड 1/2 2.5 kg। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अ वाटर टैंक आर गिवन इन द टेबल। अब इसके अंदर एक द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अ वाटर टैंक आर गिवन, वाटर टैंक मतलब एक कोई बिल्डिंग बनना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कोई बिल्डिंग मान लीजिए बनना है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनना है और बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर जो है वाटर टैंक बनना है। अब वाटर टैंक बनने के लिए मटेरियल चाहिए। मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक वाटर टैंक जिसे पानी स्टोर करना है, एक तो ब्रिक्स चाहिए, ये आपको दिया हुआ मिलेगा टेबल। ब्रिक्स मतलब ईंटें, सीमेंट, सैंड मतलब रेत, आयरन की रॉड भी चाहिए और लेबर कॉस्ट लगेगा। इतनी चीज़ें आपको जो है टैंक बनाने में लगेंगी। इसके बाद ये दे रहा है कि जो 500 ईंटें लगेंगी, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ईंटें जो है 1000 के हिसाब से इनका रेट होता है, तो 1000 ईंटें जो है 1200 रुपये की मिलेगी। उसके बाद सीमेंट जो है 7 बैग लगेंगे, लेकिन एक बैग जो है 325 रुपये का है। एक ट्रॉली जो है रेत लगेगा, 5500 रुपये की एक ट्रॉली है। आयरन रॉड जो है 40 रुपये के जी है, 40 केजी लगेगी और 45 रुपये के जी इसका जो है रेट है लोहे की। और जो है टोटल लेबर चार्ज लगेगा 15,000 रुपये लगेगा। अब ध्यान दीजिए टोटल खर्चा आदमी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक तो जो फिक्स है, जैसे ये देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 का 15,000 आप ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल दिया हुआ है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ट्रॉली ये दिया है, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे का सीधा ही लिख देंगे। उसके बाद दिक्कत आएगी यहाँ पर, जैसे 7 बैग्स है, एक का दिया है, एक बोरी आपका 325 की है, तो 7 कितने की आएगी, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मैं दिखा देता हूँ, देखिए 325 × 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 15 16 17, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और ये 22, मतलब 2275 का तो आएगा ये 7 बैग्स। कितने का, 2275 का। इतने की जो टोटल जो है क्या आ जाएगी, सीमेंट। उसके बाद और देखिए आयरन रॉड कितने की आएगी, 40 रुपये
कि 40 केजी लेना है, 45 रुपये की है, तो ये भी जो है 40 × 45 करेंगे। कैसे करना है वो देख लीजिए आप। 0 5 जा 0, 0 4 जा 0। अब आप 45 × 40 करेंगे तो 0 5 जा 0 हो जाएगा, ये आपको पता है। 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 to 18, ये दोनों प्लस कर देंगे तो 1800। चलिए ये भी कॉस्ट निकल आया कि आयरन रॉड कितने की आएगी, ये आपकी जो है 1800 की ये हो जाएगी टोटल। इतना खर्चा लगा है, ये 15,000 18,000 ये सब। अब बात हो गई ये इम्पॉर्टेंट, इसका समझ में नहीं आ रहा है यार। 1200 रुपीज़ की 1000 है और 500 ईंटें ही लगनी हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले जितना रुपए है और जैसे कि जितनी क्वांटिटी उसको दोनों को डिवाइड करिए। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है 1200 डिवाइडेड बाई 1000 लिखेंगे, ये 0 2 0 कट जाएंगे। अब आ जाएगा आपका 12/10। 12/10 को आपने पढ़ा भी होगा कि ये इस तरह डिनोमिनेटर में 10 है तो इसको आप 1.2 लिख सकते हैं। तो यह 1.2 या 1.20, तो 1 रुपये 20 पैसे की एक ईंट पड़ेगी। तो जब 1 रुपये 20 पैसे की एक ईंट पड़ी है तो एक की पहले एक का कॉस्ट निकालने के लिए ये है आइडिया। अब 500 ईंटें आपको लेना है तो 5 × 1.0। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे आप। अब आपने यहाँ पर देखिए 500 है और इंटू कर दीजिए 120, 1.20। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ भी आपका 0 0 और 2 5 जा 10। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए 1 0 0 0 और 1 5 जा 5। इसके बाद ये पूरा प्लस आप करेंगे जब, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ 0 0 0 0 0 5 में भी 0 ही होगा। तो ये आपका, अब इसके बाद पॉइंट कहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट था 1.20 में, तो आपने पॉइंट यहाँ लगा देना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ये मैं करके आपको दिखा दिया। 600 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा दीजिए। 600 रुपीज़। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 600 रुपीज़ इसका भी कॉस्ट आ गया। देखिए अब करना क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ देखिए कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। अब सबको आपने प्लस कर देना है। कैसे प्लस करना है देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया 600 2275 ये, और पूरा जवाब प्लस करेंगे तो 25,175 आपका आंसर आएगा। ये सब पूरा मैंने बता दिया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने कैसे कराया हुआ है। इसके बाद 1 बाई 1 आप इनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बुकिश लैंग्वेज में कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। मैंने आपको समझा दिया है पूरा। अब लिखना कैसे देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ द 1000 ब्रिक्स ईंट इतना है, तो एक ब्रिक्स की कीमत मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। तो 500 600 कैसे आएगा भी दिखा दिया मैंने। एक बैग सीमेंट 325 की है, 7 कितने की आएंगे ये बता दिया मैंने। 1 ट्रॉली में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 केजी आयरन इतने का है तो 45 केजी इतने का आएगा। लेबर चार्ज है, टोटल हमने जोड़ दिया है। तो ये मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पूरे मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों से नहीं आता हो उनके लिए भी मैंने कोशिश किया कि उनको मल्टीप्लाई प्लस सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, परीक्षा अध्ययन का है। इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, देखिए और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स ₹5,000, ₹5,000, 4,000 and 6,000 has been received from 4 villages respectively. If this amount is distributed equally among the 25 victims, how many money will each victim get? इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए कि फ्लड विक्टिम्स मतलब बाढ़ आ जाती है गांव के अंदर, क्या आ जाती है, फ्लड, ठीक है ना। तो जहां अब विक्टिम मतलब जो इससे परेशान है, जो बाढ़ से जो परेशान होते हैं, तो गांव वालों से जो है पैसे इकट्ठे किए गए, भी गांव वालों की हेल्प करिए। तो इसमें जो है गांव से, एक गांव से आपका 5,000, एक गांव से फिर 5,000 और एक गांव से 4,000 और एक गांव से 6,000 रुपये रिसीव हुए 4 विलेज से रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। इफ़ द, अब इसके बाद टोटल तो हो गया, हमें इसके बाद टोटल निकालना है। अब इसको कितने आदमी बांटना है, 25 लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हैं,
इनके बीच में जो ये रुपए इकट्ठा हुआ है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना आएगा सभी के पास, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमने लिख दिया है, पूरा प्लस किया हुआ है, इसको प्लस करके आप चेक कर सकते हैं। 20,000 रुपीज़ इकट्ठा हुए 4 गाँवों से। उसके बाद 20,000 को 25 लोगों में बांटना है तो 800 रुपीज़ आएगा। कैसे आएगा, मैं 2 तरीके इसमें आप बताया हुआ हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल डिवाइड वाला मेथड है, 25 8 जा 200, उसके बाद ये 2 जीरो हैं तो यहाँ पर आपका 800 आएगा। दूसरा तरीका जो हमें सीखना चाहिए क्लास 5 के अंदर समय बचाने के लिए, 25 1 जा 25 और 25 8 जा होता है 200 और 2 जीरो बच गए तो 800। तो तरीका मैंने दोनों बता दिया है, एक तो ये डिवाइड वाला मेथड बता दिया है ये, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको बुक की लैंग्वेज आप लिख लीजिए इसमें कि किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए मनी रिसीव्ड टू हेल्प फ्लड विक्टिम, यही है। उसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब बराबर इन 25 विक्टिम्स 800 रुपीज़। सो ईच विक्टिम मतलब प्रत्येक विक्टिम गेट मतलब पाएगा ₹800। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन कलेक्टेड 15 लीटर ऑफ द मिल्क ईच फ्रॉम 20 कैटल रेयर, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 2 लीटर ऑफ द कलेक्टेड मिल्क टू ईच फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज डज ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क टू। मतलब इसका समझिए, इजी वे में मैं समझा रहा हूँ कि जो मिल्क आपके घरों में देता है वो कहीं कुछ तो होंगे जिनके घर में होता है, और कई लोग क्या करते हैं कि कई घरों से कलेक्ट करते हैं। तो यही कहानी इस पे चल रही है कि जो एक मिल्क मैन है, एक दूध वाला है, वो 15 लीटर मिल्क जो है 20 कैटल रेयर मतलब 20 घरों से जो जानवरों को रखते हैं, गाय भैंसों को, उनके 20 घरों में जा जाके हर घर से 15-15 लीटर दूध कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यदि ये कलेक्ट करता है तो 15 × 20, 05 जा 0, 01 जा 0, और ये देखिए आपका 300। इसका मतलब यदि वो 20 घरों में जाता है, हर घर से 15-15 लीटर यदि कलेक्ट करता है तो 300 लीटर जो है इसको मिल्क कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि यदि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बांटता है 2 लीटर कलेक्टेड मिल्क जो इकट्ठा हुआ मिल्क को सभी फैमिलीज़ के अंदर, तो कितनी फैमिली को बांटेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको डिवाइड करना है इसमें। तो 300 डिवाइडेड बाई 2, एक तो तरीका ये है कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और एक बच गया तो 2 5 जा 10, 150 आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डिवाइड करिए। 300 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1, ये 2 5 जा 10, फिर आप 0 बचा हुआ है और ये 150। तो आप इससे करिए या इससे करिए, दोनों मेथड मैंने बता दिया है आपको। तो 150 जो फैमिलीज़ के अंदर ये जो है 300 लीटर दूध को बांटेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से लिखना किस तरह से है। मिल्क रिसीव्ड फ्रॉम वन कैटल रेयर मतलब एक कैटल चराने वाला, जानवर चराने वाले से 15 लीटर, तो 20 कैटल रेयर से 300 कैसे आया मैं बता दिया हूँ। 2 लीटर मिल्क ईच फैमिली को देता है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज 300/2 डिवाइडेड, तो 150 कैसे आया वो बता दिया मैंने। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क टू 150 फैमिलीज। ये नोट डाउन आप कर लीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ बिग boat. They paid back a total 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? क्वेश्चन का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर झांसी और उसकी जो बहन है ये गए बैंक में लोन लेने। कहाँ गए? बैंक में क्या लेने? लोन लेने। किसके लिए लोन लेने गए? बिग बोट। इनको एक बड़ी बोट खरीदना था, इसके लिए बैंक में ये दोनों बहनें गई और इन्होंने बैंक वाले से बोला कि सर मुझे 21,000 का लोन दे दीजिए। बैंक वाला बोलता है कि ठीक है लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इन्होंने इतना पैसा पेड बैक किया, मतलब वापस किया, रिटर्न किया 23,520। 21,000 लिया था, इतना वापस किया कितने में? 1 साल के लिए। तो 1 ईयर तो मुझे, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहीं पे है, आपको करना है जो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ बस। तो अब यही बात है कि इतना तो 1 साल में पे किया, तो हर महीने कितना किया। तो जब ऐसा पूछे, ज़्यादा हो, एक का पूछे तो डिवाइड करते हैं। तो आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपके लिए करके रखा हूँ, देख सकते हैं आप। 23,520, 12 1 जा 12, 3 में 2 माइनस 1 और 2 में 1 किया तो 1 माइनस हो आ जाएगा। फिर 5 आपने डाउन किया, 12 9 जा 108, 15 में 8 माइनस किया 7 हो गया,
यहाँ पर जो है आपका ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 1 माइनस 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने 2 डाउन किया तो 12 6 जा 72 और ये लास्ट में 0 बजा तो 1960। तो इसका मतलब ये है कि यदि इतना रुपए लिया और 12 मंथ में जो है इसको रिटर्न करना है तो टोटल जो है हर मंथ 1960 को रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए अब बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिए कैसे मैंने किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए आपने, और अब देखिए इसको कैसे करना कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। टोटल मनी झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक इन 12 मंथ, इतना 12 महीने में रिटर्न किया। इसका मतलब एवरी मंथ मतलब 1 मंथ में एवरी मंथ मतलब हर मंथ कितना रिटर्न करेंगे तो 23,000, इसको 12 से डिवाइड किया, कैसे आया 1960 मैंने आपको बता दिया है। सो दे पेड बैक ₹1960 एवरी मंथ, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल इज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल। टेबल के अनुसार में क्वेश्चन के आंसर देना है। यहाँ पर देखिए बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, टाइप ऑफ व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ दी हुई हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर सीटेड एट अ टाइम, मतलब यदि बस चलती है तो 40 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं, टैक्सी में 4, ऑटो रिक्शा में 7। अब इनकी स्पीडें भी दी हुई हैं कि गाड़ी जो है 40 किलोमीटर 1 घंटे में जो है बस जाती है 40 किलोमीटर, टैक्सी है छोटी ही स्पीड जाएगी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, उसके बाद ऑटो रिक्शा जो है वो 1 घंटे में 32 किलोमीटर कवर कर सकता है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पीपल्स विल गो बाई बस इन 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में बस से कितने जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए बस में एक बार में 40 बैठते हैं तो 7 टाइम में कितने जाएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 40 × 7 700 7 4 20 280 पैसेंजर जो है 7 बार यदि बस आएगी जाएगी तो इसमें जो है 280, यदि 7 टाइम्स जाएगी बस तो 280 आदमी इसके अंदर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विल ऑटो रिक्शा कवर इन 3 आवर्स। तो ऑटो रिक्शा देखिए 1 घंटे में 32 किलोमीटर, 1 घंटे में 32 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 32 किलोमीटर, 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाता है ये। तो इसके बाद बताइए 3 घंटे में पूछा है तो 32 × 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 96 किलोमीटर कवर कर जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 350 किलोमीटर बाई टैक्सी। यदि टैक्सी से 350 किलोमीटर जाना है तो कितने घंटे, तो 1 घंटे में 50 और 350 जाना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। लेकिन आपको इसके लिए जो है थ्रू फार्मूले के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पर 350 दिया हुआ है, स्पीड 50 दिया हुआ है, इन दोनों से 0 0 काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो 7 जो है आवर लगेगा, इतना टाइम लगेगा। उसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 350 डिवाइड बाई 50, 50 7 जा होता है 350, तब भी आपका 7 आवर आपका आंसर आ जाएगा। करना किस तरह ये आप नोट डाउन एक बार कर लीजिए। नंबर ऑफ द पीपल्स कैन गो बाई बस एट अ टाइम इतना है, तो नंबर ऑफ पीपल को 7 टाइम्स में 40 × 7 280 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटो रिक्शा इन 1 आवर, उसके बाद 3 आवर में 96 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन टू गो बाय टैक्सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप निकाल लेंगे जो मैंने बताया है, तो 350 डिवाइड कर देंगे 7 आवर आ जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें मैंने करके आपको बता दी, आई होप समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा सा वीडियो लेंदी है आप 2 या 3 पार्ट में रुक के आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर के क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आपके अच्छे मार्क्स में गेन कर सकते हैं। बुक तो सबके पास हैं लेकिन समझाने का अपना अपना तरीका है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर का भी इसी तरह से मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। बुक और अध्ययन तो सभी खरीद लेते हैं, बट समझने का है, आपको कोई भी क्वेश्चन अब इस तरह से आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मेरे चैनल के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट की नोट्स भी मिल जाएंगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी मिल जाएंगे। आप सभी को अपने समय के हिसाब से आप जो इसको देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल में सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको जो है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपको अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। जय हिंद, जय भारत।